Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about research aptitude. आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में. रिसर्च एप्टीट्यूड आपका पेपर 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूनिट है आपकी 6 रिसर्च एप्टीट्यूड और सैम्पलिंग मेथड डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को. आपका एनटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन और एनटी यूजीसी नेट पेपर कॉमर्स, उसमें भी रिसर्च आपका कॉमन टॉपिक है. रिसर्च एक ऐसी यूनिट है जो आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी में काम आएगी और आगे भी बहुत जगह काम आएगी आपको. और रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. देखिए 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 में. हर यूनिट से ऑलमोस्ट 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड से कई बार 10 से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग मेथड्स, जिससे एक क्वेश्चन आपको पेपर 1 में भी मिलेगा और आपको पेपर 2 में भी मिलेगा, चाहे आप एजुकेशन से हो चाहे कॉमर्स से हो. तो रिसर्च एप्टीट्यूड में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स को. अब ये सैम्पलिंग और पॉपुलेशन समझते हैं क्या होता है. सबसे पहले देखिए आपको मैंने बताया था पहले की क्लासेस में, आपको मैं बता चुकी हूँ कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन उसमें से आप लेते हैं सैंपल. पॉपुलेशन में से लिया जाता है सैंपल. तो पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल ड्रॉ करना है. बहुत ही इजी एग्जांपल इसका कि आपके बॉडी में से ब्लड सैंपल को टेस्ट करना है. तो आपकी बॉडी में से ब्लड का एक सैंपल लिया गया, पूरे के पूरे ब्लड को नहीं लिया गया. वो ब्लड आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ब्लड को. दैट मीन्स पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल लिया जा रहा है, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है उस पॉपुलेशन का. क्योंकि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको, पॉपुलेशन, सैंपल, सैम्पलिंग. आज हम उसके टाइप्स करेंगे कि सैम्पलिंग करते कैसे हैं और क्या टाइप्स हैं, किन दो तरीके से आप सैम्पलिंग करेंगे. तो पॉपुलेशन एंड सैंपल ये दो आपकी टर्म है. फर्स्ट वी हैव पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल ड्रॉ किया जाएगा. ठीक है. तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करेंगे. या तो आप करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर आप करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. देखिए अब इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे. अब पॉपुलेशन और सैंपल एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूँ. मान लीजिए 100 यूनिट्स हैं और इस 100 में से आपने 10 का सैंपल लेना है. तो ये आपकी है पॉपुलेशन और ये आपका है सैंपल. और ये 10 सैंपल ऐसे होने चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करें. ये जो आप 10 सैंपल ले रहे हैं जो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सैंपल. तो सैंपल के लिए कीवर्ड क्या है कि दैट इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. सैंपल हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे. अब ये सैम्पलिंग करने की टेक्निक, सैम्पलिंग आईएनजी आ गया, इस टेक्निक को आप कहेंगे सैम्पलिंग. सैम्पल करने की टेक्निक जो है उसे आप कहेंगे सैम्पलिंग. और ये दो तरीके से होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब ये दो टर्म्स क्या हैं इनको समझते हैं. इनका डिफरेंस अभी करेंगे क्लास के बाद, ताकि पहले समझ लेते हैं कि क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इसका पीडीएफ में शेयर करूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे. सबसे पहले बात करते हैं हम रैंडम सैंपल की. आपके पास कोई भी पॉपुलेशन है और आपने रैंडमली आपने कुछ भी सिलेक्ट किया पॉपुलेशन से, दैट्स ए रैंडम सैंपल. क्योंकि इसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. ये आपकी पॉपुलेशन है और इसमें से आपने कुछ सिलेक्ट किया, एक छोटा सा सैंपल, दैट्स योर रैंडम सैम्पलिंग. क्लियर. अब देखिए क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग, इसकी अगर बात करें तो इसमें नंबर्स की बात कर रहे हैं. क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेशन द एक्सटेंट टू विच द सैम्पल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. हमने सीख लिया है कि जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को. सैम्पल ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशन. नेक्स्ट वी हैव जर्नलाइज करते हैं कि हम जर्नलाइज कर देते हैं उस टर्म्स पे. जो हमने सैम्पल लिया है पॉपुलेशन से, आपके ब्लड सैंपल का टेस्ट हुआ, तो आपका ब्लड सैंपल आपकी जो बॉडी में ब्लड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट करेगा उस पॉपुलेशन को. आपके पास 10 यूनिट्स हैं जिसमें से आपने कोई एक सैंपल लिया जो रिप्रेजेंट करेगा उन 10 की 10 यूनिट्स को. आपके क्लास के स्टूडेंट्स की अगर बात करें, 30-40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से आपने कोई 2 या 3 स्टूडेंट ले लिए जिसने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट किया. तो ये है आपकी सैम्पलिंग. अब इसके टाइप्स को देखते हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. अब उससे भी पहले आप देखते हैं कि सैम्पलिंग करेंगे कैसे आप. सैम्पलिंग करने के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, 3 फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग. सबसे पहले आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन. आप आइडेंटिफाई करेंगे पॉपुलेशन कि आपने आपकी पॉपुलेशन क्या है, आप किस चीज़ से सैंपल लेना चाह रहे हैं. आप अगर मान लीजिए बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में आप अपनी सेल्स को चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी सेल्स डिक्लाइन क्यों है या
या प्रॉफिट को चेक करना चाह रहे हैं कि आपके प्रॉफिट अप है तो उसका रीज़न क्या है। तो आपने एक टारगेट ऑडियंस ली, उसको आपने, वो आपकी पॉपुलेशन थी, उसमें से आप सैंपल लेंगे। मतलब सबसे पहले आपको अपनी पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें से आप सैंपल लेंगे। ठीक है? मुझे थोड़ा-सा थ्रोट पेन है तो हो सकता है आपको साउंड क्लियर ना हो, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। आइडेंटिफाई अ पॉपुलेशन, जिसमें आप फर्स्टली आइडेंटिफाई करेंगे पॉपुलेशन को। देन यू डिफाइन अ सैंपल साइज़, उसके बाद आप डिफाइन करेंगे सैंपल साइज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सैम्पलिंग एरर भी डिस्कस करेंगे हम इसमें। सैम्पलिंग एरर क्या है कि आपकी सैम्पलिंग, जो भी आपने सैम्पलिंग किया, किसी भी तरीके से, तरीके अभी डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी के, 4 टाइप्स हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के, तो वो अभी हम टेक्निक डिस्कस करेंगे। सैम्पलिंग एरर क्या है कि सैम्पलिंग की गलती, एरर मीन्स मिस्टेक। तो जितना आपका सैम्पलिंग साइज़ ज़्यादा होगा, उतना आपका सैम्पलिंग एरर कम होगा। कैसे? आपके पास 100 की पॉपुलेशन थी, उसमें से आपने 10 सैंपल्स लिए, तो आपके सैम्पलिंग एरर का चांसेस ये हैं। और आपकी इसी 100 की पॉपुलेशन में से आपने 30 सैंपल ले लिए, आपके सैंपल साइज़ आपने ज़्यादा कर दिया, तो अब आप 30 ले रहे हैं तो 70 ही रिमेनिंग रहे, वो ज़्यादा रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। दैट मीन्स जब भी आपका सैंपल साइज़ ज़्यादा है, तो आपका सैम्पलिंग एरर चांसेस कम है। क्लियर? आप अपनी पॉपुलेशन में से जितना सैंपल लेंगे, सैंपल साइज़ पर डिपेंड करेगी सैम्पलिंग एरर। आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि सैम्पलिंग साइज़ का क्या इम्पैक्ट आया सैम्पलिंग एरर पे। इंक्रीज़ हुआ एक ऑप्शन था, डिक्रीज़ हुआ, नो चेंज। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको देखना है कि सैम्पलिंग साइज़ जितना ज़्यादा होगा, आपने 10 लिए थे, 10 की जगह 30 लेंगे, तो ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप पॉपुलेशन को, तो आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। क्लियर? और 3 तरीके से सैंपल लिया जाता है, आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, सैम्पलिंग साइज, देन फाइनली सिलेक्ट अ सैंपल। फाइनली आपने सिलेक्ट किया सैंपल। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स को। तो वी हैव 4 टाइप्स, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक। रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग हियर मीन्स रैंडमली आपने चूज़ कर लिया। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी पॉपुलेशन जो हो, वो होमोजीनियस हो। ठीक है? होमोजीनियस हो, कि आपकी पॉपुलेशन कैसी हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब एक जैसी हो, कि आप रैंडम सैम्पलिंग तभी करेंगे जब आपकी पॉपुलेशन एक जैसी है। आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स का कोई सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट सबकी एज भी सेम है, उनका जो पैटर्न है, उनके मार्क्स भी आसपास हैं, या आपकी जो पॉपुलेशन है वो एक जैसी है, तब आपने उसमें से कोई 2 या 3 सैंपल ले लिए। दैट्स योर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है? रैंडमली यू कैन चूज़ एनीथिंग, जिसमें इक्वल और इंडिपेंडेंट 2 कीवर्ड हम देखेंगे, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे। इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, ये 2 कीवर्ड्स आपने मार्क करने हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम, स्ट्रैटा मीन्स ग्रुपिंग करना, ये भी डिस्कस करेंगे अभी। आप ग्रुप्स बना देते हैं, जिससे पॉपुलेशन होमोजीनियस हो जाती है। हेट्रोजीनियस हो जाती है कि आपकी पॉपुलेशन सेम नहीं है, तो आपको ग्रुपिंग करने की रिक्वायरमेंट है। क्लस्टर, जिसमें आप ग्रुप बनाएंगे और लार्ज साइज है पॉपुलेशन का, क्लस्टरिंग करना स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा ग्रुप ले लेंगे। सिस्टमैटिक रैंडम, कि आपने रैंडम तो किया बट एक सिस्टम के तरीके से। ये तो अभी मैंने ओवरऑल आपको समझाया है, अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी हैव रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि पॉपुलेशन हैव इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। आपको क्वेश्चंस में कीवर्ड्स पे जाना है, कीवर्ड से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। आपके पास जो भी पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस होगी, तभी आपको आपकी पॉपुलेशन जो है वो सैंपल को रिप्रेजेंट करेगी, एक जैसी होगी। उस होमोजीनियस की वजह से क्या हुआ कि हर किसी के इक्वल और इंडिपेंडेंट चांसेस हैं। 100 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 100 एलिमेंट्स हैं, 100 में से यू कैन चूज एनी 10। सबके इक्वल चांसेस थे, कोई भी 10 आ सकते थे। आपने कोई चीज़ डिफाइन नहीं की कि यही 10 लेने हैं या ये 10 नहीं लेने, रैंडमली आपने किसी को भी चूज़ कर लिया। दैट्स ए रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है? एडवांटेजेस क्या है, ईजिली आपने कर लिया, लेकिन कई बार करना मुश्किल हो जाता है, दिस इज योर डिसएडवांटेज। ठीक? रैंडम सैम्पलिंग, इसकी भी प्रोसेस सेम रहेगी, आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, देन सैंपल साइज एंड फाइनली सिलेक्ट द सैंपल। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटा मीन्स होता है ग्रुपिंग। स्ट्रैटा मीन्स ग्रुपिंग करना। अब यहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा होगी, पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ हमेशा पॉपुलेशन होगी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। आपके पास 20 बॉयज़, आपके पास जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन जिसमें से सैंपल लेना है 20 थी, और जिसमें बॉयज़ भी थे और गर्ल्स भी थे, मेल फीमेल दोनों मेंबर्स थे।
तो अगर आप रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पर करते, आप कोई भी चूज़ करते, तो हो सकता आपको 10 सैंपल लेने हैं, हो सकता कि ज़्यादा सैंपल बॉयज़ के आ जाते, या हो सकता वाइस वर्सा गर्ल्स के ज़्यादा सैंपल आते। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 2 ग्रुपिंग कर दी, 10 बॉयज़ जितने थे और 10 गर्ल्स का आपने ग्रुपिंग कर दी। टोटल आपको 10 सैंपल लेने हैं, तो इसमें से आपने 5-5 सैंपल ले लिए। अब क्या होगा, इक्वल आएगा। इक्वल आपको रिजल्ट मिलेगा बॉयज़ का, इक्वल मिलेगा गर्ल्स का। कोई भी सैंपल हो सकता है, रैंडम तो है। दैट मीन्स 20 में क्या हुआ, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो हेट्रोजीनियस थी, सेम नहीं थी। जब आपकी पॉपुलेशन सेम नहीं है तो आप स्टेटस बनाते हैं, जो आप किसी भी टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। लोकेशन, ग्रेड वाइज, एज वाइज, उसमें से आपने स्टेटस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सैंपल लिए। ईच स्टेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ईच स्टेटा, हर स्टेटा से आपने इंडिविजुअल सैंपल लिया, क्योंकि आगे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए मैं आपको इन कीवर्ड्स को मार्क करने को कह रही हूँ। पॉपुलेशन कैसी होगी, हेट्रोजीनियस होगी, उसको आप ग्रुप्स में बनाएंगे, स्टेटा बनाएंगे, और हर स्टेटा से आप कोई सैंपल ले लेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। जैसे कि आपको एग्जांपल भी दे रखा है कि आपके पास, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आपके पास लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हैं, या आप लॉयर हैं, तो आपने क्लाइंट्स को डिवाइड कर दिया कि सीनियर सिटीजन कौन है, मेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल मेंबर्स कितने हैं। उस डेटा में से, उस ग्रुपिंग में से आपने हर सैंपल को लिया, इंडिविजुअल सैंपल लिया। क्लियर? थर्ड वी हैव क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर में और स्टेटा में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आप तब करते हैं जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस तो है, बस स्मॉल इन साइज। आप ऐसे हैं कि आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुप में से एक एक सैंपल ले सकते हैं। प्लस क्लस्टर सैम्पलिंग वहाँ होती है जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लार्ज इन नंबर। जब आपकी पॉपुलेशन कैसी है, लार्ज इन नंबर, ज़्यादा है साइज़ में, तो लार्ज इन नंबर, ज़्यादा है, हेट्रोजीनियस भी है, तो ज़्यादा में आप क्लस्टर बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ये भी क्लस्टर होता है। पर इंडिविजुअल सैंपल लेने की बजाय, ईच स्टेटा में से आपने इंडिविजुअल सैंपल लिया, पर इंडिविजुअल सैंपल लेने की बजाय आप पूरा का पूरा क्लस्टर ले लेंगे। ठीक है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग, द प्रोसेस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग वेयर यू मेड ग्रुप, आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रुप में से पूरे के पूरे क्लस्टर को ले रहे हैं। मान लीजिए आप इंडिया पे कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आपने अपने स्टेट वाइज क्लस्टर बना लिए, फिर उस क्लस्टर को आपने मल्टी स्टेज किया और डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकल आपने उसको डिवाइड किया, फिर उसमें से आपने पूरा का पूरा एक क्लस्टर फॉर स्टडी। फ्यूचर में रिसर्चर बनने वाले हैं आप, नेट JRF कर रहे हैं, तो नेट JRF के बाद रिसर्च करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक को जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने करना है, वो 2 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सही होने चाहिए। ऑलवेज गो फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, कि कितने करेक्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उससे आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करना, किसी भी इस तरीके के रीज़न से जो आप कर सकते थे और आपने नहीं किया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसकी क्लासेस लगातार चल रही हैं चैनल पे। आपका एक और मैंने पेड कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, जो स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लास डिमांड की थी, तो उसमें भी आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। अदरवाइज यूट्यूब पे तो क्लासेस अवेलेबल हैं ही। तो क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें आप पूरा का पूरा क्लस्टर लेंगे। स्टेटा में क्या था कि आप स्टेटा बनाएंगे, उसमें से इंडिविजुअल सैंपल लेंगे। और डिफरेंस क्या था, दोनों में पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस थी, लेकिन स्टेटा में आपकी जो पॉपुलेशन है उसका साइज स्मॉल है। ऐसा है कि आप बना सकते हैं 20, 30, 100। लार्ज है कि आप इतने सारे क्लस्टर बनाएंगे, फिर उसमें से एक एक सैंपल नहीं लेंगे, पूरा का पूरा क्लस्टर उठा लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि स्ट्रैटिफाइड और देन आपका क्लस्टर मैंने डिफरेंस बता ही दिया है कि स्ट्रैटिफाइड में पॉपुलेशन का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लस्टर में पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा। इसमें आप ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग में से इंडिविजुअली सैंपल लेंगे और इसमें कलेक्टिवली सैंपल लेंगे। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, लेकिन ग्रुपिंग जो आप करेंगे वो होमोजीनियस बनाएंगे। ग्रुपिंग जो आप करेंगे वो होमोजीनियस होगी। क्लियर? और ये करता कौन है, रिसर्चर करते हैं। तो इसके बाद आपकी एक सैम्पलिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करनी रह गई है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फोर्थ वी हैव सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, आप रैंडमली तो सिलेक्ट कर रहे हैं, बट एक सिस्टम है। ठीक है, एवरी थर्ड नंबर यू सिलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात ही हो रही है। एवरी थर्ड नंबर आपने सिलेक्ट कर लिया, या आपने इवन नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, पर आपने कोई सिस्टम बना लिया अपने माइंड में, उससे आप रैंडमली सैंपल ले रहे हैं। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, तो 4 हमने डिस्कस किए। फर्स्ट वी डिस्कस रैंडम सैम्पलिंग, ओनली रैंडम, यू कैन चूज एनी सैम्पल, कीवर्ड ईच एंड इंडिपेंडेंट, इक्वल चांसेस एंड इंडिपेंडेंट चांसेस। देन सेकेंड हमने डिस्कस किया स्ट्रैटिफाइड, जिसमें आपने ग्रुपिंग की, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, उसमें ग्रुपिंग कर ली, ग्रुप में से सैंपल ले लिया। थर्ड हम डिस्कस किया क्लस्टर,
क्लस्टर में क्या था कि आपने पूरा का पूरा क्लस्टर लिया, सेम पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस थी, अलग अलग थी, आपने लेकिन साइज ज़्यादा था, लार्ज इन साइज। यही कीवर्ड आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और इन्हीं कीवर्ड्स को देख के आपने जल्दी से आंसर मार्क करना है। फोर्थ वी हैव सिस्टमैटिक रैंडम। रैंडम है, यू कैन चूज एनीथिंग, बट एक सिस्टम आपने बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। अब आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग जो नॉन प्रोबेबिलिटी है, जिसे डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी कहते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे आप, बायस्ड होगी थोड़ा सा, नॉन स्ट्रक्चर सैम्पलिंग होगी और डेलिब्रेटली करेंगे और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रिसर्चर सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग को। इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं अभी। इसके टाइप्स में हम देखिए कन्वीनियंस, नाम जो है हम तो नाम से जाएंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, आप कन्वीनियंटली सैम्पल चूज कर रहे हैं विच इज़ ईजी फॉर हिम टू रीच, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द रिसर्चर सिलेक्ट द सैम्पल एज पर हिज कन्वीनियंस। आप किसी मॉल में गए किसी और काम के लिए और आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर ही रहे हैं, तो आपको कुछ सैम्पल ऐसे दिखे कि आप ये मॉल आपके पास में है, घर के पास में है, या आप अपनी कन्वीनियंस से जा सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको कन्वीनियंस मिलती है, तो रिसर्चर की बायसनेस होगी, प्रोबेबिलिटी नहीं है, अपनी कन्वीनियंस देखकर वो कोई भी सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपको अभी कोविड की बात करें तो कोविड पेशेंट के ऊपर रिसर्च करनी है, तो अपने नियर बाय कोविड पेशेंट जो भी आपको मिले हुए आपने उन पर रिसर्च कर डाली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वी हैव जजमेंट सैम्पलिंग, सेकेंड वी हैव जजमेंट सैम्पलिंग। इसे पर्पसिव एंड ऑथोरिटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। कोई पर्पस है, जजमेंट सुना रहे हैं आप, जजमेंट कौन सुनाते हैं? जो एक्सपर्ट होंगे, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं एक्सपर्ट सैम्पलिंग। वैसे कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो इससे जजमेंट दे रहे हैं आप, जजमेंट सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट सैम्पलिंग भी कहते हैं इसे, और एक पर्पस के तहत होती है। थर्ड वी हैव कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग दोनों सेम है, बस फर्क ये है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम प्रोबेबिलिटी का पार्ट है और कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। उसमें आपने ग्रुपिंग की थी, इसमें आप कोटा बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, सब ग्रुप्स बना रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट था, ये नॉन प्रोबेबिलिटी ग्रुप का पार्ट है। कई बार इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि आपसे टाइप्स पूछ लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, आपसे मीनिंग भी नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछ लिया कि कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग जिसमें नॉन प्रोबेबिलिटी है, स्ट्रैटिफाइड से में मिलती जुलती है, ग्रुपिंग करेंगे, बट नॉन प्रोबेबिलिटी अपने अकॉर्डिंग आपने कोई भी कोटा फिक्स किया और सैम्पलिंग लिया। फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, स्नो बॉल सैम्पलिंग। स्नो बॉल, स्नो याद कीजिए, बॉल याद कीजिए। जब भी आपको भी देखेंगे कि स्नो अगर ऊपर से गिरते हुए आएगी तो उसका साइज इंक्रीज होता है। कीवर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसे चेन सैम्पलिंग कहते हैं। हिडन पॉपुलेशन पे जहाँ आप नहीं जा सकते तो आप ग्रुपिंग करेंगे, आप पेयरिंग करेंगे, नेटवर्क सैम्पलिंग कहते हैं। आजकल नेटवर्क सैम्पलिंग चल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। आप 2 कस्टमर लाइए, आप 2 कस्टमर फर्दर लाइए, फिर 2 कस्टमर और फर्दर 2 कस्टमर आएगा, तो दे आर मेकिंग चेन एंड नेटवर्क। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है कि जहाँ पर रिसर्चर के लिए खुद जाना पॉसिबल है या हिडन पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, इस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे कि रिजल्ट भी मिल जाए और ग्रुपिंग करते जाएंगे। एक ने 3 सैंपल लिए, उन 3 ने फर्दर 3 सैंपल लिए, फिर उन 3 ने फर्दर 3 सैंपल लिए, तो इस तरीके से नेटवर्क बनता जाएगा। क्या कीवर्ड याद रखने हैं आपको? रेफरल सैम्पलिंग, चेन सैम्पलिंग एंड हिडन पॉपुलेशन। ऐसी पॉपुलेशन जो आपसे परे है और डिफिकल्ट है रिसर्चर के लिए, तो उसके लिए आप स्नोबॉल सैम्पलिंग की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कन्वीनियंस, जजमेंट, कोटा एंड आपकी स्नोबॉल। ये थे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी के पार्ट। प्रोबेबिलिटी के पार्ट क्या थे? प्रोबेबिलिटी के पार्ट थे आपके कि फर्स्ट वी हैव द सैम्पल, सैम्पलिंग के रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर एंड लास्ट वी हैव आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ डू